चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इन्हें सही बुखारी जो पढ़ाते हो ना तुम, उसमें ये दो हदीसें तुम्हारे मुंह के ऊपर ना तमाचा है इमाम बुखारी की तरफ से 694 और 695। 694 पे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, अनकरीब ऐसे इमाम आएंगे जो तुम्हें गलत नमाजें पढ़ाएंगे, तुम उनके पीछे नमाजें पढ़ लेना, उनकी गलती का बवाल उन्हीं पर होगा, तुम्हारी नमाज दुरुस्त होगी। और 695 पे तो इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि बिदती और बागी के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है, क्योंकि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन का फतवा है। वो रवायत लेकर आए कि सैयदना उस्मान को जब महसूर किया गया उनके घर में, असहाब ने पूछा कि हमारे इमाम तो आप हैं और फितरों के इमाम का कब्जा है मस्जिद के ऊपर, हमें खदशा है कि उसके पीछे नमाज पढ़ के हम कहीं गुनहगार ना हो जाए, तो आप हमें क्या हुक्म देते हैं, हम नमाज के पीछे पढ़ लें? तो सैयदना उस्मान ने फरमाया, नमाज ही तो मुसलमानों में एक नेकी का काम है जो इज्तिमाई है, नेकी के कामों में उनका साथ दो और बुराई में उनसे अलग रहो। वही चीज वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। तो सैयदना उस्मान का फतवा है कि बिदती और बागी के पीछे भी नमाज दुरुस्त है। चले इसमें ये भी क्लियर हो गया, जो लोग कहते थे कि हज़रत उस्मान के मुखालिफिन यहूदी थे और ये कोई अब्दुल्लाह इब्न सबा था, अब्दुल्लाह इब्न सबा नहीं सी, बनु उमैया सी, उनके गवर्नर थे जिनकी गलत पॉलिसीज ने रियाया को सैयदना उस्मान के खिलाफ किया। वो मेरा करबला वाला रिसर्च पेपर पढ़ लें जो मैंने बुखारी मुस्लिम से लिखा है, हुक्मरानों की तारीख से नहीं लिखा, 200 हदीसें जमा की है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को एंड पे मिल भी जाएगा। तो सैयदना उस्मान ने बता दिया कि नमाजें आपने इनके पीछे ही पढ़नी है, नमाज हो जाएगी। नमाज में कोई नहीं कहता या भावल हाथ बेड़ा तक, हाँ सारे कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नमाज में कोई शिरक नहीं करता, नमाज सबके पीछे दुरुस्त है, क्योंकि इस तरह मुसलमानों की फिर जमीन टूट जाएगी। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जिनको खिताब कर रहे थे उनमें से कोई भी बात ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी पब्लिक को मनवाना हमारा काम है। रियासती इदारे किसी कौम के कभी नैरेटिव चेंज नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। नैरेटिव चेंज करना ये थिंकर्स का, स्पीकर्स का, इन्फ्लुएंस रखने वाले लोगों का काम है। ये प्राइम मिनिस्टर या कोई आर्मी चीफ या कोई पुलिस का हेड नहीं कर सकता, बस कानूनी नाफिज कर सकते हैं। लेकिन लोगों के दिमाग बदलना ये अहले इल्म का काम है। और ऐसे अहले इल्म के ऊपर आप 295C कटवाएं और उसको आप कानून के रहमो करम पे, अदलिया के रहमो करम के ऊपर छोड़ दें और उन लोगों को दंदराता बाहर छोड़े। अब तो खैर अंदर हो गया वो, और लोग तो ये इनका अंदर होना भी मेरी करामत बता रहे हैं। हाँ, अगर मैं बाबों का पुजारी होता तो मैं डिक्लेयर करता कि तकेरे फिर एक निगाह हमारी सारे अंदर। अल्लाह से खौफ आता है। और सिर्फ इनका अंजाम ना आप देखें, एनसीसीआईए के साथ जो कुछ हो रही है, जो एफआईए का एक जायज बच्चा था, आज एफआईए कह रही है कि ये तो नाजायज बच्चा निकला। हाँ, एफआईए अब उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है सवाए चंद एक लोगों के। हालांकि एफआईए के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं। इन सारों की सफाई होने वाली है, काफी सारों की तो होगी है, इंशाल्लाह करीब हो जाएगी। रियासत ने अब तय कर लिया। हाँ, इसमें हम रियासत के साथ खड़े। इस तरह की हार्ड स्टेट हमें चाहिए कि जिसमें जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए ताकि मुल्क रहने के काबिल हो। इल्मी पॉइंट नंबर 5, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी। ऐ अहले ईमान, अपनी आवाजों को कभी बुलंद न करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से, और ना इनके हुजूर वैसे चिल्ला के गुफ्तगू करना जिस तरह तुम आपस में करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। ये आयत जो है इस मखलूक के 4 टॉप के जो लोग हैं अंबिया के बाद, उनमें से 2 के बारे में नाज़िल हुई है, सैयदना अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिस्सलाम। सही बुखारी में मौजूद है कि हजरत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी इस्लाम की खिदमत में थे। एक कबीला मुसलमान हुआ, आप इस्लाम की मुबारक आदत थी कि आप हर कबीले का एक फोकल पर्सन मुकर्रर करते थे। हजरत अबू बकर ने मशवरा दिया कि ये बंदा ज्यादा सूटेबल है, आप इसे मुकर्रर करें फोकल पर्सन के तौर पर, जिससे बाद में राब्ता रखा गया। हजरत उमर ने कहा नहीं, ये नहीं, ये है। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि ऐ उमर, तुम हमेशा मेरी मुखालफत करते हो। इसमें हजरत अबू बकर उमर में इख्तिलाफ हुआ, उनकी आवाजें बुलंद हुई। नबी इस्लाम के साथ किसी ने बदतमीजी नहीं की, लेकिन आयत नाज़िल हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर तुमने आपस में भी आवाज बुलंद की फारिग हो जाओगे। तो मैं फिर क्यों ना कहूं कि अगर हजरत अबू बकर उमर का ये स्टेटस है तो तेरे बाबे थे, शायद कोई नहीं। और फिर उसी हदीस में अल्फाज है, इब्न अबी मुलैका कहते हैं करीब था कि मखलूक के 2 बेहतरीन लोग बर्बाद हो जाते, यानी कि अबू बकर और उमर, जब उन्होंने अनजाने में अपनी आवाजों को बुलंद किया। हदीस के अल्फाज हैं। और एंड पे आता है कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कहते हैं कि इसके बाद हजरत उमर इतना आहिस्ता बोलते थे कि रसूलुल्लाह को उनकी आवाज सुनाई नहीं देती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे उमर ऊंचा बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। फिर अगली आयत नाज़िल हुई, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। बेशक जो लोग अपनी आवाजों को पस्त रखते हैं रसूलुल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवे के लिए चुन लिया है, उनके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम है। और ये आयत आज भी रोजा शरीफ के ऊपर लिखी हुई है। जिनको ये कहते हैं वाबी गुस्ताख है, उन्होंने ये रोजा शरीफ के ऊपर आयत लिख के लगाई हुई है। और मुफ्ती आजम सऊदिया ने बकायदा किताब में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात के बाद भी उसी तरीके से काबिल एहतराम है जिस तरह अपनी मुबारक जिंदगी में थे। आपकी कब्र के पास भी ऊंची आवाज नहीं की जा सकती। वहां आपका काम सिर्फ यह कि आपने सलाम अर्ज करना है, जो 4 किताबों में रिपोर्ट हुआ, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, सुनन कुबरा अल बैहकी, अल मुवत्ता इमाम मालिक, फदलुस सलाति अलन नबी। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब कभी भी मदीना शरीफ से निकलते या वापस आते, मस्जिद नबी में 2 नफल पढ़ते, फिर कब्र रसूल पर आकर अर्ज करते, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, हजरत अबू बकर की कब्र पे, अस्सलामु अलैका या उमर। एक रवायत में है अस्सलामु अलैका या अबता, ऐ मेरे बाप, आप पे सलाम हो। तो ये सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का तरीका है। हमारे लिए यहां से सलाम हमारा पहुंच रहा है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जब तुम पढ़ोगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, तो जमीन आसमान में हर नेक बंदे तक अल्लाह तुम्हारा सलाम पहुंचा देगा। तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु या अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, एक ही चीज है। अकीदा ये है कि अल्लाह पहुंचा रहा है, बस ये अकीदा रखें। तो आप पढ़े, यहां से पढ़े अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, लब्बैका या रसूल अल्लाह। हम कायल हैं, लेकिन टोके के ऊपर लब्बैका या रसूल अल्लाह लिखना और फिर लोगों को बताना कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो इस्लाम के ऊपर जुल्म ढाने के मुतरादिफ है। और वो टोके पे जो लब्बैका या रसूल अल्लाह मुसलमानों पे चलता है। हाँ,
جن کے لیے ٹوکا اٹھایا وہ تو ادھر بیٹھے ہیں سکون سے فرانس میں, اور فرانس میں بیٹھ کے ان کی تنظیم کے لوگ وہاں سے بیٹھ کے جناب کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کا بائیکاٹ کریں, خود وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ حالت ہے ان لوگوں کی. خیر یہ ٹاپک اور طرف چل پڑے گا. بہرحال اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جس شخص نے بھی, خواہ وہ ابو بکر عمر ہی کیوں نہ ہو, نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ سے بدتمیزی تو دور کی بات, اگر آپ کی موجودگی میں بھی آواز بلند کی تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی, یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کرنا ان کی موجودگی میں توہین رسالت ہے, 295C ہے, تو آپ کے فرمان کے مقابلے پہ کسی بابے کو اونچا کرنا اس سے بڑی گستاخی ہے. اسی لیے تو میں کہنا پڑا کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, کیونکہ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تم کہتے ہو یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تم کہتے ہو بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی قسمت کر دے ہری. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تم کہتے ہو یا باول حق بیڑا تک جڑا انجینئر سامنے ڈال دیتا. تو پھر ہماری مجبوری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ جو تم نے بابے کھڑے کیے ہیں تو ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے نبی اسلام کو فالو کرنا ہے, ان بابوں کو فالو نہیں کرنا. رہی ان کی وکالت ہم نے نہیں کرنی, جن کے ہیں وہ کریں نا, ہمیں کوئی ضرورت نہیں. نہ ہم انہیں کافر کہتے ہیں, ہم 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی ہوگی, لیکن مجھے بتائیں کہاں کہاں حسن ظن رکھے ہیں. سلطان بہو کا کلام بھی ہم خراب ہو گیا کیا؟ سن فریاد پیرا دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تھر کے ہوں, بیڑا میرا بچ کپڑا دے جتھے بچ بھی نہ بندے ڈردے ہوں. یعنی عبد القادر جیلانی کو وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں, حالانکہ سلطان بہو کا کام یہ تھا کہ عبد القادر جیلانی کی کتاب سے نماز کا طریقہ ان کو بتاتے, خود وہ حنفی تھے سلطان بہو صاحب, اور پیرانے پیر سے مدد مانگ رہے ہیں. پیرانے پیر کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نماز کس طریقے سے پڑھی ہے. وہ طریقہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. اور تمہارا طریقہ وہ ہے جس میں حنفی قادیانی پڑھتے ہیں. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم نے اسلام سے نکال دیا, لیکن فقہ وہ حنفی فالو کرتے ہیں, وہ رفع الیدین نہیں کرتے. تو کو ایگزسٹ کرنا ہے اس معاشرے میں بھائی, ہمیں بھی موقع دیں. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ویورشپ جن 3 شہروں کی ہے ان میں لاہور شہر بھی ہے. آپ میں سے آج کتنے ریل ٹائم لاہور سے آئے ہیں, ذرا ہاتھ کھڑا کریں. لو اکرامت دیکھ لو, ٹھیک ہے. سیال کوٹ بھی ہے اور بھی سٹیز ہیں, سری نگر ہے, راولپنڈی ہے, تو کافی سارے سٹیز ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیا ہمارے اسٹوڈنٹس جو لاہور سٹی میں لاکھوں کی تعداد میں ہے, آج تک CCPO لاہور کے پاس گئے ہیں کہ داتا دربار بند کرو, یہاں پہ چیکس بک رہی ہے, پروسٹیٹیوشن کا اڈا بنا ہوا ہے, اس میں بزرگوں کا کوئی سور نہیں ہے, لیکن بزرگوں کو برباد ہے نا, کہتے ہیں کہ بزرگوں کے بغیر یہاں کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا, کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. تو اس کا مطلب بزرگوں کی مرضی سے سارا کام ہو رہا ہے. جی کعبے بھی کریں ڈگ پئی سی جی, وہ کعبے والے نے تو کوئی گارنٹی لی نہیں کعبے کی, وہ ابراک لشکر ایک دفعہ تباہ کیا تھا, اس سال کو یادگار بنانا تھا, نبی اسلام کی پیدائش کا سال تھا. اس کے بعد جزیرے پلید کے دور میں کعبہ ڈیمیج ہوا, اس کی بمباری سے منجری کے ذریعے پتھر پھینکے گئے. پھر حجاج بن یوسف نے کیا, اور بخاری مسلم میں آتا ہے, یہ بھی صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے, قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی جو ہے کعبے کی اینٹ بجا دے گا. کعبے کی گارنٹی اللہ نے کوئی نہیں لی ہوئی ہے, وہ ایک واقعہ تھا. لیکن تمہارا کہنا ہے کہ بزرگ دنیا کے نظام چلا رہے ہیں, تو چلائیں, IMF کا قرضہ ادا کر دیں, بجلی پوری کر دیں. بجلی تو زیادہ ہو گئی ہے, پاکستان میں 19,000 میگا واٹ کی سولر پلیٹیں لگی ہیں, جتنی ہماری پیک ڈیمانڈ ہے. بیٹریاں آ گئی ہیں نا, تو باپ ڈاک کسی سے بجلی نہیں لینی, ہاں ایسے نہیں رکھنا. لوگوں نے اپنے میٹر اتروا دینے, جب سے ہمارے بزرگان دین نے یہ سولر پلیٹیں بنائی ہیں, ہاں تھوڑے کو نہ سولر پلیٹ بنی, نہ تھوڑے کو انجن بنیا, نہ کوئی جہاز بنیا, ٹھیک ہے, انجن روک نہیں رہے, بنیا نہیں. تو میں اور طرف چل پڑوں گا, تو کوئی ایگزسٹ کریں, ہم بھی تو برداشت کر رہے ہیں نا تمہارا شرک. ہم نے تو کسی دربار کے اوپر چڑھائی نہیں کی کہ بند کرو. تو ہماری اکیڈمی کے بارے میں جو لوگ بولتے تھے اکیڈمی بند کرو, اکیڈمی کو بند کرو, جاؤ نا ان درباروں پہ جو خرافات ہو رہی ہیں تم بھی مانتے ہو یہ غلط ہے اور ہمارے مسئلے کی بدنامی ہے, تو بریلوی علماء کا کام ہے نا کہ جا کے مزار کے اوپر خرافات ختم کروائیں. اکیڈمی بند کرانے سے شیر دے, ان کی کیا اوقات ہے وہ آپ کو پتہ چل گئی ہے. آج 21 دسمبر 2025 کو میں تو اپنی اکیڈمی میں بیٹھا ہوں, اور تمہارے نان اسٹیٹ ایکٹر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو 3 مہینے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ قیامت تک ہم اسے باہر نہیں نکلنے دیں گے. حالانکہ میں اندر جا کے بھی باہر تھا, روحانی طور پہ میری ویڈیو ہر جگہ گونج رہی تھی, میں بھی صاحب ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں. تو بھائی کو ایگزسٹ کرو. جمعے والا دن قادیانیوں کی عبادت گاہ کے باہر بھی پولیس کھڑی ہوتی ہے, وہاں کبھی کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر جماعت نہیں جا کے کہتی کہ ان کو آپ نے کیوں سیکورٹی دی ہوئی ہے, یہ تو ہمارے نزدیک کافر ہیں. لیکن میری اکیڈمی کے باہر آ کہتے ہیں اکیڈمی نہیں کھولنے دیں, آج تو نیٹ بھی چلے گئے, ہاں کیونکہ اور 140 بندے جنم دے آنے نا, انہیں جو کچھ رہن دینے. تو میں انہاں دے بڑے نو کیا سی پولیس دے کہ وہ اتنے اتوال دن آن تے تو گرفتار کر لینا. اول انہوں نے آنا کوئی نہیں, میری کرامت ظاہر پتہ نہیں آنا, انہوں نے بس نکل گیا سارا. اس کے رسول جھوٹا تھا. یہاں پہ یقین کریں جتنے مرڈر اٹیمپٹ کرنے والے آئے نا, رجسٹر میں لکھا ہوتا ہے پھندے کو چوم لوں گا, اگلے دن سے جرم سے انکار کر دیتے ہیں, ضمانت اپلائی کی ہوتی ہے, اینڈ تک سارا انقلاب ہوتا ہے, سب جعلی جھوٹ. تو اللہ سے ڈر جائیں, ہمیں بھی موقع دیں. میں نے بارہا کہا ہے کہ میرا کوئی ایک عقیدہ ایسا نہیں ہے جو امت سے ہٹ کے ہو, یہ میرا چیلنج ہے. آپ غامدی صاحب ہمارے استاد کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے داڑھی کے مسئلے میں تفرد اختیار کیا, پردے کے مسئلے میں تفرد اختیار کیا, حیات مسیح اور نزول مسیح کے حوالے سے ان کا موقف امت سے ہٹ گیا. میرا کوئی ایک عقیدہ ثابت نہیں کر سکتا کہ 1400 سال میں وہ امت میں نہ رہا ہو, اہل حق کے ہاں, اہل باطل کے ہاں نہیں. اگر میں رفع الیدین پہ زور دیتا ہوں نا, تو حدیث کے یہ سارے بڑے 6 امام بخاری سے ابن ماجہ تک, اور فقہ کے 4 میں سے 3 بڑے امام اس کے قائل ہیں, اہل حدیث بھی قائل ہیں, اہل تشیع بھی رفع الیدین کرتے ہیں. تو میں اکیلا نہیں ہوں. اگر میں اہل البیت کا مقدمہ بیان کرتا ہوں تو اہل تشیع اس سے زیادہ سختی سے بیان کرتے ہیں, اور ہمارے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو تو رافضی لوگوں نے کہہ دیا. اس لیے انہوں نے پھر شعر کہا, ان کان رفض حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی. بالفرض اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. تو انہوں نے سنیوں کے امام کو نہیں چھوڑا ہوا. تو میرا کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں جو امت سے ہٹ کے ہو, اللہ کے فضل سے آج تک پروڈیوس نہیں کر سکے. اسی لیے انہوں نے وہ عقیدہ نکالا اور 295C لگوا کے اپنی مٹی پلید کروا لی
کہ یہ جا کے نان مسلمس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. ان کو شرم آئی, انہوں نے نہیں میرے پہ کوئی ویڈیو ریکارڈ کروائی کسی جید عالم نے ان کے یا پریسٹ نے, اور کسی نے FIR نہیں کٹوائی. انہیں پتا تھا کہ انجینئر صاحب نے صحیح بات کیا, اور میں نے ان کو ونریبل بھی نہیں کیا تھا. میں نے تو یہ بتایا تھا کہ اسلام کی ٹالرنس ہے, ہم پھر بھی تمہیں گلے سے لگاتے ہیں, اسلام کی ٹالرنس ہے. اور وہ آگے جواب میں کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری بھی ٹالرنس ہے کہ آپ نے خدا کو انسان بنا دیا ہے, عیسیٰ ابن مریم ہمارے خدا ہیں, اور آپ کہتے ہو کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے, قرآن میں لکھا ہوا ہے, تو ہم بھی آپ کو برداشت کرتے ہیں, آپ گستاخ عیسیٰ ہو. بالکل ان کی نظر میں ہم گستاخ عیسیٰ ہیں, ان کی نظر میں, جس طرح ہماری نظر میں وہ گستاخ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دونوں نے کو ایگزسٹ کرنا ہے اپنے اپنے عقیدے کے ساتھ, کسی کو ونریبل نہیں کرنا. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے یا اجماع امت سے ہٹ کے نہیں ہے. باقی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں امام لکھتے ہیں, تو یہ امام وہ نہیں ہے جو تم نے جعلی کچھ اپنے امام بنا لیے ہیں 14ویں صدی کے 15ویں صدی کے. یہ میرا نام امام ہے, EMAM, انجینئر محمد علی مرزا. آپ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ یہ امام جب تم بول رہے ہوتے ہو تو امام کیا ہے, تو آپ کو بتائے گا یہ ان کے نام کی ایبریویشن ہے. ویسے وہ دوسرے والا امام بھی کہہ لیں تو تمہارے بزرگ تو ان لوگوں کو جنہوں نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے تھے ان کو امام کہتے رہے ہیں. دیکھ لیں ننگے سر کو نماز پڑھے تو یہ اس کے سر پہ ٹوپی بناتے ہیں, کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی, اور جو کپڑے اتارتے کہتے ہیں مجذوب ہے, اس کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ان کا انٹلیکچوئل لیول ہے. علمی پوائنٹ نمبر 6, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ, اچھے واز کے ذریعے, اور جب مجادلہ ہو تو اس کو بھی آسان طریقے سے تم نے لے کے چلنا ہے. یعنی ترکی بترکی جواب, مجادلہ اسے کہتے ہیں جسے آپ مناظرہ کہہ دیتے ہیں آج کل کے دور میں. اس کے تحت یہ تینوں کام ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں, ایسی ایسی علمی پھکیاں, اینٹی وینم الزامی جواب دیتا ہوں کہ لوگ قائل ہو جاتے ہیں. اور اچھے واز کے ذریعے میرے قرآن لیکچر دیکھیں, اسلامی موضوعات کے اوپر لیکچر دیکھیں, سوشل ایشوز کے اوپر دیکھیں, تو بالکل ڈفرنٹ رنگ ہے. نان مسلمز اور ایتھیسٹ کے کوسچنز کے جواب جو میں نے دیے ہیں وہ دیکھیں تو آپ کو ایک سائنٹیفک رنگ الگ سے نظر آئے گا. اور مجادلہ بھی اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے کیا. تو مجادلے میں ظاہر ہے پھر آپ کو بعض اوقات ایسا سٹائل اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. حضرت عمر والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ویسے ان سے میرا سٹائل نرم ہے کیونکہ وہ تلوار نکالتے تھے, میں صرف زبان کھولتا ہوں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. حضرت عمر نے تو اپنے زمانے میں نہیں دیکھا کہ کسی مسلمان نے اسلام کے نام کے اوپر اپنے بابے کا کلمہ جاری کیا ہو, گستاخانہ باتیں لکھی ہوں, اور اس کے حق میں مناظرے لڑے ہو. حضرت عمر یہ سب کچھ دیکھتے تو پھر کیا کرتے, آپ سوچ سکتے ہیں. تو اللہ کے فضل سے یہ دعوت حق پوری حکمت سے چل رہی ہے. نبی اسلام بھی جب ممبر پہ بیٹھتے تھے آپ کا سٹائل اگریسو ہوتا تھا. صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث ہے. امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث روایت کی ہے, اور امام باقر سے امام جعفر علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ نبی اسلام جب ممبر پر تشریف لاتے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی, آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جس طرح 2 انگلیاں, یعنی میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی, کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا. پھر آپ کہتے ہیں اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. تو یہ آپ اسلام کا سٹائل ہے. ہاں باقی نارمل گفتگو ظاہر ہے, میں تو میری طبیعت اتنی جولی ہے, ورنہ تو یہ دعوت کا کام اس طرح لے کے چل سکتا ہے کوئی بندہ جس کے اندر غصہ بھرا ہوا. غصہ نہیں ہے بھائی, یہ سٹائل ہے, یہ نبی اسلام کا سٹائل ہے. میں نے اکثر کہا کہ شاید افریدی صاحب جب گراؤنڈ میں اونچی آواز میں اپیل کرتے تھے تو ان کی وائف نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی گراؤنڈ میں جا کے تمہیں کیا ہو جاتا ہے, میرے پاس بڑے اچھے خاصے بیٹھے ہوتے ہیں, اسے پتا ہے گراؤنڈ کا تقاضا اور ہے. ہاں وہ چائے اپنی بیوی سے ایسے نہیں مانگیں گے, اور نہ میں مانگوں گا اس طریقے سے. ہاں چائے تو آرجی سے مانگیں گے, لیکن میدان کرکٹ میں یا علمی میدان میں پھر رٹس تو آپ کو پڑھنا پڑے گا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. کہتے نہیں جی یہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے اگلا حصہ نہ پڑھو. نہ آپ تو کہہ نہیں سکتے, آپ کے بابے نے اس سے بڑی بات کی ہے, اونو رو اونو پیٹو بہ کے. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا, اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا, عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. یہ آپ کو بتاتے رہے ہیں بچپن سے, ابھی تک بتاتے ہیں کہ جی غوث پاک نے فرمایا کہ جی کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو, غوث قطب ابدال, کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. تم اپنے بزرگوں کو صحابہ کرام کے گھوڑے یعنی کہ جانور ان کے پاؤں کی خاک سے بھی بدتر سمجھتے تھے. یعنی تم کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث قطب ابدال تشائی کوئی نہیں. تم تو جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے اپنے بزرگوں کو. اس وقت تم نے غوث پاک کو کیوں نہیں کہا کہ جی آپ بزرگوں کو جو جانوروں کے پاؤں کی خاک بتا رہے ہیں, اور میں کیا کہہ رہا ہوں, میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تشائی کوئی نہیں. میرا نعرہ تو بہت سافٹ ہے, یا کہ تمہارا بابا غلط کہہ کے گیا تھا, 100% غلط کہہ کے گیا تھا, کیونکہ کوئی آج کا مسلمان بھی کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے بدتر نہیں ہے. کیوں؟ جامعہ ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک مومن کی حرمت کعبے سے بڑھ کے, آج بھی ایک کوئی مومن ہے نا وہ کعبے سے بڑھ کے حرمت رکھتا ہے, تم اسے جانوروں کے قدموں کی خاک بتا رہے ہو. بالکل جعلی بات تھی, وہ تمہارے بزرگوں نے کوئی غلط اور صحیح نہیں دسی. ہاں لیکن میرے لیے فائدہ ہو گیا کہ میں نے تمہارے منہ پہ وہ کالک مل دیا کہ تم کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے کوئی نہیں, غوث قطب ابدال تشائی کوئی نہیں. قرآن و سنت کے بالکل منافی. اور میرا نعرہ تو ایمان کی بنیاد ہے. ہاں ہمارے اسٹوڈنٹس فخریہ کہیں گے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, انجینئر تشائی کوئی نہیں. میرا تو فخر ہے. اور اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بابے کو رسول اللہ کے مقابلے پہ سمجھتا ہے, اور یقینا تم سمجھتے ہو ان کے ناموں کے کلموں کو تمہارے بزرگوں نے انڈورس کیا ہوا ہے. آج میں نے تمہیں بینیفٹ دیا, میں ٹور پہ نا چشتی رسول اللہ تو شروع ہوا تھا, میں کشف الموجود صاحب اور سکرت گیا, تذکرۃ الاولیاء بازید دعویٰ تے گیا, تو 1 گھنٹہ اور لگ جانا ہے. آج ذرا نا ٹھنڈا پروگرام ہی میں رکھا ہے, وہ تانوں میم کے ذریعے جواب ملتے رہنے, اور آج تک کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکا. ایک چیز میں نے اعلیٰ حضرت سے بھی ثابت کی اللہ کے فضل سے. تو یہ ہمارا جو نعرہ ہے یہ قرآن و سنت کے
बिल्कुल मुताबिक है। और अगर कोई इसको नहीं मानता तो इसका मतलब यह है कि फिर वो नबी के मुकाबले पे अपने बाबों को बड़ी शय मानता है। इल्मी पॉइंट नंबर 7, सेकंड लास्ट, वला तसब्बुल लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसब्बुल्लाह अदबन बिगैरि इल्म। लोगों के झूठे खुदाओं को जिनको वो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं गाली मत दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो अनजाने में बगैर इल्म के तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली दे। ये अक्सर ना लोग मुझे मशवरा देते हुए नजर आते हैं, हालांकि इसका जवाब मैंने कई दफा रिकॉर्ड करवाया कि इस आयत को आपने मिस कोट किया। ये आयत तो हमारे हक में दलील है। आज तक आपने मुझे सुना कि मैंने कभी बाबा गुरु नानक की कोई तौहीन की हो, किसी पंडित की मैंने कोई तौहीन की हो? नहीं, क्योंकि कुरान ने मुझे हुक्म दिया है कि तुमने काफरों के झूठे खुदाओं को कुछ नहीं कहना, वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को कहेंगे। अब अगर बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया ये समझते हैं कि उनके बुजुर्ग जो हैं वो काफरों के झूठे खुदा हैं, तो ठीक है, मैं उनको बुरा नहीं कहूंगा। वो कहेंगे नहीं मुसलमानों के सर भी आयत फिट नहीं होगी। ये याद रखिएगा, मुसलमानों में जो कोई गद्दारी करेगा उसके लिए आयत नहीं है, उनके लिए मुनाफिकीन वाली आयत लगती है। हम नहीं कहते तुम्हारे बुजुर्ग मुनाफिक थे, हम कहते हैं कि जो तुम कहते हो दुरुस्त है, कहते हैं साडे बुजुर्गों ने कुरान दी पता। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नहीं पता, बिल्कुल ठीक है, नहीं पता, वरना गल ना करके जाते। तो ये बात याद रखिएगा, जिनेवा कन्वेंशन के राइट्स सिर्फ मुखालिफ फौज के कैदियों को हासिल हैं। अगर अपना फौजी गद्दारी करे तो डेथ पेनल्टी है। पाकिस्तान का कोई फौजी गद्दारी करेगा तो उसे कैद नहीं मिलेगी, उसे सजाए मौत होगी। हां, अगर पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क का कोई फौजी कैद में लाया जाएगा, उसे इक़वाम मुत्तहिदा के जो राइट्स हैं कैदियों के वो मिलेंगे। इसी तरीके से काफिरों के झूठे खुदाओं का प्रोटोकॉल है। मुसलमानों ने जो झूठे खुदा बनाए हुए हैं, झूठे बुजुर्ग बनाए हुए हैं, उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि वो इस्लाम की पीठ में चूरा घोंप रहे हैं। लिहाजा इस आयत को मिस कोट करके, इस कुरान की आयत की तारीफ करके अपनी कब्र भारी ना करें उन बुजुर्गों के पीछे कि जिनका पता ही नहीं आपको कि उनके साथ आखिरत में क्या मामला होने वाला है, अच्छा या बुरा। तो इसलिए मेरे भाई, उन बाबों को माने जो किताबों को मानते हैं। हमारे बाबे ये है इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं, जो किताबों के गद्दार हैं हम उन बाबों को नहीं मानते। और जिन जिन लोगों ने इस्लाम को कंट्रीब्यूट किया उनको मानते हैं। कहते हैं आप सुल्तानुल हिंद को नहीं मानते? बिल्कुल मैं मानता हूं सुल्तानुल हिंद हजरत डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला, जिनकी दावत से 1 मिलियन से ज्यादा लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुसलमान हुए। ये अल जजीरा की रिपोर्ट है, 10 लाख से ज्यादा लोग। जी मैं मानता हूं ना, अली खोती मर जाएगी जी। तो आडे सुल्तानुल हिंद दाते स्टोरी लिखी है, पता नहीं ऐसी कि नहीं है, तो जिंदा सुल्तानुल हिंद है ना, इनको नहीं मानते। कहते नहीं कलमा तो पढ़ाया है लेकिन कीदे ठीक नहीं। तेरे बाबे ने कीदे ठीक नहीं है, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। आंदा कोई कहना 90 लाख कलमा पढ़ाऊं, 90 लाख छड़ दो तो बादी नहीं सी सब कॉन्टिनेंट 90 लाख ए जिन्हें 10 लाख तो ज्यादा कलमा पढ़ाया वो जिंदा जे, उन्होंने वलीउल्लाह मनो क्या कीदे ठीक नहीं, तो बाबे ने भी कीदे ठीक नहीं। लिहाजा आंदा कोई कलमे की दोस्त न लगाए। लोग कहते हैं जी इंजीनियर के बावजूद को कलमा जो है वो बुजुर्गों ने पढ़ाया था। तो देखो तुम्हारे बुजुर्गों से बड़ा बुजुर्ग वो है कि जिसके बुजुर्गों को उन्होंने कलमा पढ़ाया था, उन बुजुर्गों के मानने वाली आने वाली अगली नस्लों को मैंने रसूलुल्लाह के साथ जोड़ दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन दसों बड़ा बाबा क्या है? बाबाओं का बाबा। हाँ, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो कलमे की दोस्त न लगाया करें भाई। हम तो नॉन मुस्लिम्स की कंट्रीब्यूशन को मानते हैं। हजरत ग्यूटेनबर्ग 1440 ईस्वी में, 8 से 600 साल पहले, उस बंदे ने, एक क्रिश्चियन प्रीस्ट था, प्रिंटिंग प्रेस बनाया, वरना आज बुखारी मुस्लिम कुरान मेरे पास ना होते। हम सब मिलकर भी ये कुरान नहीं थे लिखवा सकते। इस वक्त भी अगर कातिब से आपको कुरान हैंडराइटिंग में लिखवाना पड़े 30 से 40 लाख रुपए खर्चा आता है। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से आपको 300-400 रुपए और अच्छी क्वालिटी का 2-3 हजार का मिलता है। ये हजरत ग्यूटेनबर्ग की बरकत है। उन्होंने उस वक्त इंजील को, बाइबल को प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस बनाया था। उसी के बाद रेवोल्यूशन आई है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी आई। लोगों ने अपनी किताबें लिखनी शुरू की, एक दूसरे से इल्म शेयर करना शुरू किया। फिजिक्स की फील्ड में हम ऊपर चले गए, मैथमेटिक्स में ऊपर गए, बायोलॉजी की फील्ड में। उससे पहले जिसके पास नॉलेज था वो लेकर मर जाता था। कितने कलमी उसके तैयार करे। तो हजरत ग्यूटेनबर्ग की खिदमत को भी हम मानते हैं, अकीदे को नहीं मानते। तुम्हारे बुजुर्गों की खिदमत को मानते हैं, अकीदे को नहीं मानते। वैसे भी बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह ताला बाज़ औक़ात किसी फासिक से भी दीन का काम ले लेता है। तो किसी का कलमा पढ़ाना कोई धौंस नहीं है कि हम उसके अकीदों को मान लें। तुम आपस में एक दूसरे को नहीं मानते हो। अहले तशय्युअ के वो बुजुर्गान दीन जिनकी वजह से 6 से 8 करोड़ बंदा ईरान में मुसलमान है, उनको तो मुसलमान नहीं समझते। तो तुम्हारे बुजुर्गों को वो कैसे मान ले, और हम तुम दोनों के बुजुर्गों को कैसे मान ले? अगर उनके अकीदे खराब हो, अकीदे दुरुस्त हो, तो हमारे सरों के ताज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कुछ अर्सा पहले आला हजरत के 12 अकीदे वीडियो में रिकॉर्ड करवाया था उन मौलवियों के लिए जो कहते थे कि इंजीनियर, खुद चैलेंज किया। ठीक है, आज यकीन जानो कि मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरे प्लेटफॉर्म से उनमें से किसी का नाम जाए। ठीक है, मैं इशारतन आपको बता देता हूं, जिसने ताजा जो है अपने जुर्म के ऊपर माफी मांग के तो इंस्टॉल होने की कोशिश की है मुफ्ती मुनीर साहब के साथ बैठ के, उसने खुद कहा था कि जी इंजीनियर जिसके ऊपर तुझे नाज है ना, वो अकीदे रिकॉर्ड करवा। मैंने 12 रिकॉर्ड करवाए हैं, आज तीसरा साल है, जवाब नहीं दिया वीडियो में। सवाए इसके केस पे 295C लगवाएंगे। ठीक है, बस तेरी चीखें निकलेंगी, तेरी मीम्स बनेगी। और जो तेरे मुखालिफ था ना एक बंदा, ठीक है, जिसकी हमने अहले बैत अलैहिस्सलाम का दिफा करने की वजह से इतनी इज्जत की, और उस पर जब 295A लगी, जो आज तक लगी हुई है, ट्रायल हो रहा है उसका, अभी तक फारिग नहीं हुआ। उसने कितनी बड़ी गद्दारी की कि 295C के मसले में मेरे खिलाफ आके खड़ा हुआ। लेकिन तू आज इस काबिल भी नहीं मैं तेरा नाम दूं। और आंदा से हमारी किसी पॉडकास्ट में मैंने बता दी किसी मौलवी का नाम नहीं लेना। हम अपने प्लेटफॉर्म से इन लोगों को इस काबिल नहीं समझते कि इनका नाम भी लिया जाए। इनके लिए क्या है, मीम्स बनेगी, उन मीम्स के ऊपर थंबनेल्स पे इनकी तस्वीरें लगेंगी, वहां से आप इनकी शक्लें पहचानेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म से हमें कोई जरूरत नहीं इनका नाम लेने की। हाँ, ये इस काबिल भी नहीं है कि इनको हम अपने प्लेटफॉर्म से मशहूरी दें जिनको कोई जानता नहीं। अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म की आवाज पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है, और आज पूरी दुनिया में मुसलमानों का रट्स यही है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, मौला अली सा है ही कोई नहीं, बनु उमैया थे शाही कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंजीनियर के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे मौलवी थे शाही कोई नहीं। मैं आस्ते आस्ते बोले तो हटे हंसते हैं, मैंने कोई ठीक है। इल्मी पॉइंट नंबर 8 आखिरी,
उसके बाद इंशाल्लाह तस्वीर की बिदत हसना का वक्फा करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह, ताकि आप जाके आज फेसबुक पे लगाएं और तमाशा देखें। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अगली बार फिर इसी तरह लोग, आप तो मैं राय जितना भी मरकज बनाऊं तो छोटा पड़ जाएगा भाई, लेकिन हमने काम नहीं करना। हाँ आप लोग भी सुन लें, एक दफा आने की इजाजत है, अगली बार तो नहीं आना। हाँ जी, पिछले 17 साल से हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं एक दफा आना है, बाकी लोगों को भी मौका दें, वरना आप लोग अगली दफा अगर आते हैं तो फिर बाकी लोगों को कहां बैठाएंगे। एक तस्वीर काफी है, एक तस्वीर के बोझ उठा लें। और मैं यहां आपको सिर्फ इसलिए बुलाता हूं कि आप अपने उस्ताद को देखें कि सिर्फ मौला अली का नाम नहीं लेता, उसकी जिंदगी में मौला अली का फकर भी आपको नजर आएगा। हाँ, और हमारे मुखालफीन सिर्फ बनु उमैया का दिफा नहीं करते, उनकी रिहायशें, उनकी गाड़ियां, उनका खाना पीना भी बनु उमैया वाला है। हाँ, मेरे सामने तो कोई मुरगन ग़िज़ा आ जाए ना तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले कहता हूं बनु उमैया, चलो थोड़ा सा हम खा लेते हैं। हाँ, इतना अल्लाह से खौफ आता है, ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए मैं बुलाता हूं ताकि आपकी मुलाकात भी साबित हो। जैसे वो मुहद्दिसीन के यहाँ रवायत उस्ताद दर उस्ताद चलती है ना, कहते हैं इसकी उससे मुलाकात भी साबित है। तो वो वाला मामला हो ताकि आप में एक बिजली दौड़े और आप जाके खिदमत नबूवत का काम करें। कोई हमने चंदा बुक नहीं बनाई, कोई पार्टी लॉन्च नहीं की, कोई पीरी मुरीदी का मामला नहीं है। हाँ जी, सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, खा वो पीटीआई हो, नून लीग हो, जेयूआई हो, जमात इस्लामी हो, ये हमारी जमातें हैं। हाँ, पाकिस्तान की जितनी मजहबी जमातें हैं वो सारी हमारी जमातें हैं, ठीक है। हम सबको ऑन करते हैं और जहां वो गलत काम करेंगे इख्तिलाफ राय रखते हैं। इसी तरीके से रियासत जहां गलत काम करेगी, आज तो रियासत हमारा नैरेटिव लेकर चल रही है कि नॉन स्टेट एक्टर्स को हमने यहां नहीं रहने देना, ठीक है। जब उनके घरों तक आग पहुंची है तो उन्हें ख्याल आया इस चीज का, ठीक है। हमने तो अपने हिस्से की तकलीफ भुगती है, शुक्र है हमारी आने वाली नस्लें तो बच जाएंगी। और मैं आपको आज एक बहुत बड़ी चीज प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ज्यादा अरसा नहीं गुजरेगा, 295C भी तख्ते मश्क बन जाएगी इन मौलवियों की गलत हरकतों की वजह से जो इन्होंने मेरे ऊपर 295C लगवाई। हम तो 295C के साथ इस हवाले से एग्री नहीं करते कि उसमें तौबा की शिक मौजूद नहीं है, तौबा की शिक इसमें होनी चाहिए। बाकी 295C के हवाले से हमारी कई एक रिजर्वेशंस हैं, वो मैंने अपनी वीडियोस में रिकॉर्ड कराई नहीं है, आज मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर इस कानून को आपने बाकी रखना है तो इस कानून के ऊपर खुद को हमला ना करो। मौलवियों ने खुद को हमला कर दिया नजर आती काउंसिल के जरिए। हाँ, आप तो लोग कह रहे हैं कि जनाब ऐसे कानून का हमने क्या करना है कि जो मुसलमानों में लगा के आप मुसलमानों को अंदर किए हुए नजायज लगा के। पॉइंट नंबर 8, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफे के लिए निकाले गए, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। ईमान तीसरे नंबर पर जिक्र हुआ ताकि बताया जाए कि ईमान उसी का कामिल है जिसमें हमीयत है नेकी की तरफ बुलाने की और बुराई से रोकने की। और सही बुखारी में हदीस, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से खातुम एक आयत ही आती हो। नबी इस्लाम ने हर उम्मती को खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से डिग्री दे दी, एक आयत भी आती है तो आगे पहुंचा दो। हत्ता कि सही बुखारी में हदीस है कि शैतान ने इंसानी शक्ल में आकर आयतुल कुर्सी का वजीफा दिया हजरत अबू हुरैरा को। उनको नहीं पता था क्योंकि उस जमाने में ये वाला इल्म गैब नहीं होता था। नबी इस्लाम ने उनको बताया 3 दिन से शैतान आ रहा था। अब मैं क्यों ना कहूं कि अबू हुरैरा जैसा है ही कोई नहीं, गौस कुतुब अब्दाल शाही कोई नहीं। अगर अबू हुरैरा को नहीं पता चला कि ये इंसानी शक्ल में शैतान था, तुम्हारे गौस किस तरह हथेली के ऊपर कायनात को देख सकते हैं। लो सामो, ये 3 दिन से जो मेहमान इंसानी शक्ल में आ रहा था ये शैतान था, लेकिन उसने बात सच्ची की कि जो आयतुल कुर्सी रात को पढ़ लेता है सुबह तक एक फरिश्ता उसकी हिफाजत के ऊपर मामूर हो जाता है। तो हमें तो कुरान सुन्नत ने ये सिखाया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी, अनकरीब मैं आपको बताऊं इंशाअल्लाह ताला, मुझे पाकिस्तान में कई मदारिस के उलमा ने कहा कि आप आए हमारे मदरसे में आके हमारे उलमा से खिताब करें। बड़ी खुशी की बात है। मैं आपको बता रहा हूं, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, सब ने एक्सेप्टेंस दे दिया भाई। इस शर में से इतना बड़ा खैर निकला है। सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि करीब है कि किसी चीज में तुम शर्म महसूस कर रहे होते हो, कराहत महसूस कर रहे होते हो, उसमें तुम्हारे लिए खैर छुपा होता है। ये इतना बड़ा खैर इसमें से निकला है, को एग्जिस्ट करने का। तो अल्लाह का शुक्र है कि दावत हक हर बंदे तक पहुंच रही है। अब मुझे बताएं, जो लोग ये कह रहे थे कि इंजीनियर साहब जब जेल से निकलेंगे तो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा, तो क्या सॉफ्टवेयर कितना अपडेट हुआ है? मेरा सॉफ्टवेयर नहीं अपडेट हुआ, हमारे मुखालिफिन का अपडेट हो गया। मेरे हक में वीडियोस बना रहे हैं। कल तक कादियानी कहते थे, आज कह रहे हैं कि नहीं नहीं जनाब वो तो गुस्ताखे रसूल हो ही नहीं सकते। यानी अंदरूनी भी मान गए कि मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं। और वो मुखालिफिन जो आज तक मेरी जान के दरपे हैं, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। वो स्टाम्प पेपर लिख के अपनी जमात से लाने बात कर चुके हैं। जो स्टाम्प पेपर लिख रहा है वही बाहर निकल रहा है, वरना वो अडयाला जेल में है। मेरे साथ अडयाला जेल में कितने लोग थे, जमानत लेके निकलते थे बाहर, पुलिस उनका इस्तेमाल कर रही होती थी, फिर अंदर अगले केस में। जब तक स्टाम्प पेपर पे लिख के नहीं दे रहे कि हमारा उस जमात से ताल्लुक नहीं है, तो सॉफ्टवेयर किसका अपडेट हुआ? हमारे मुखालिफिन का। तो मेरा सॉफ्टवेयर अगर अपडेट हुआ तो यही हुआ है कि मैं तो पहले से ज्यादा पैशन के साथ खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हमारे स्टूडेंट्स को मैंने एंड पे रखा था कि पता चल जाए कि सॉफ्टवेयर किस किस्म का अपडेट हुआ है, वो आपको पता चल गया। बाकी हमारे वो स्टूडेंट्स जो कभी मुझे एस्टैब्लिशमेंट का अलग समझते थे वसवसों की वजह से, किसी के कहने के ऊपर, वो स्टूडेंट्स जो कभी वसवसे का शिकार होकर कहते थे कि जी आखिर इंजीनियर साहब को पकड़ता क्यों नहीं है, अगले ने पकड़ा भी और सब तो बड़ी दफा ठोकी है। मैंने तो कंक्लूड कर लिया था कि मैंने तो अब नहीं निकलना जेल से, और मैंने अपने आप को तसल्ली दी थी कि मैंने 48 साल में या अल्लाह इतना काम किया है कि इमाम नबवी तो 45 साल में फौत हो गए थे। इतना काम करके मैं तो 3 साल ज्यादा उनसे गुजार चुका हूं, और काम तो आपके सामने है कि मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं अगर पूरी जिंदगी भी जेल में रहूं तो ये दावत हक तो चलती रहेगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि जिनको ये खदशा था, तो भाई जो उनके लिए काम करते हैं ना उन पे 295C नहीं लगती। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि मेरे लिए अब सारे उलमा काबिल एहतराम है जिन्होंने मेरे हक में बात की। उन्हीं में से एक बहुत बड़े आलिम दीन थे जिन पे तौहीन कुरान के हवाले से बहुत बड़ा इल्जाम लगा और मैंने उनका दिफा किया, और उन्होंने इतनी बड़ी बात की हत्ता कि उनके उस्तादों ने कहा कि आप तौबा करें। उन्होंने क्रिश्चियंस और जूस के हवाले से बात नहीं की थी, खुद बात की थी कुरान के हवाले से। 295B लगती थी, 25 साल कैद नाकाबिल जमानत, और तौबा माफी नहीं। आपको पता है तौहीन मज़हब की माफी कोई नहीं है। तौहीन मज़हब की माफी यह है कि आपने वो सजा भुगतनी है। 25 साल उन्होंने जेल से बाहर नहीं आना था, लेकिन मैं फ्रंट से लीड करते हुए सामने आया। मैंने कहा उन्होंने माजरत कर लिया, इसके बाद कोई उनके ऊपर नहीं लगनी चाहिए। अगरचे उनके अपने कई बड़े उलमा ने कहा कि ये निकाह भी दोबारा करे, बैत भी दोबारा करे, तजदीद ईमान भी करे, पता नहीं क्या कुछ कहा।
उन पे कोई दफा नहीं लगी। एक एनसीसीआईए के डायरेक्टर ने मुझे खुद बताया कि इंजीनियर साहब, मैं उस वक्त पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सिटी में हेड था, मैं नाम नहीं लेता वरना इनको पता चल जाएगा मैं किस बंदे की बात कर रहा हूं। कहता मेरे पास एप्लीकेशन आई, हालांकि मैं स्टूडेंट आपका था, लेकिन मैं चाहता तो मेरे अंडर जो है वो 6 अजला का रिकॉर्ड सारा मेरे अंडर था, मैं उसमें 295B कार्ड देता, वो जलील होता रहता। लेकिन ये आपकी तरबियत थी कि मैंने उनकी एप्लीकेशन के मुंह पे मारी कि हम किसी आलम दीन के खिलाफ इस तरीके से 295B नहीं काटेंगे। ये क्रेडिट भी इस प्लेटफॉर्म को जाता है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो कार्ड देता था, एस्टैब्लिशमेंट भी कुछ नहीं थी कर सकती। इसे में रखिएगा, वंस जब FIR काट जाए ना तो फिर जुडिशरी से आपने जलील ख्वार होकर हाई कोर्ट में जाके आपकी 4 महीने बाद कहीं जाके बेल होनी है। वो भी अगर हालात साजगार हुए तो कहता मैंने नहीं FIR करने दी, मैंने वापस कर दी थी। तो ये हमारी तरबियत है। तो देखें, अल्लाह का शुक्र है कि इस दावत हक का फैज हर जगह पहुंच रहा है। तो जो लोग मुझे आलाकार समझते थे वो लोग भी मान गए कि मैं किसी पॉलिटिकल जमात का आलाकार नहीं, किसी रियासती इदारे का आलाकार नहीं है। जिस तरीके से मुझे धोखे से यहां पे इन्होंने नजरबंद किया, फिर 295 सीट ठोक दी, और जिस तरीके से मैं जेलों में घूमता रहा, तो मुझे बताएं अगर मैं होता तो मैं तो बड़े एहतराम से जनाब जहाज पे लैंड करता और जाके अपने मदरसे में जाके तकरीर कर रहा होता अपनी अकेडमी में। ये कुछ तो ना मेरे साथ होता। अब भी अगर किसी ने नहीं मानना तो ना माने, उसको अल्लाह ही समझ दे। तो अल्लाह का शुक्र है शर में से ये खैर भी निकली। बाकी आखिर में मैं अनाउंसमेंट करूंगा अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फिर भी कोई वसवसा आता है कि इंजीनियर साहब बैठ क्यों नहीं जाते उलमा के साथ और बैठ के 2-2 हाथ कर लें इल्मी तरीके से। तो मैंने बारहा कहा कि मैं तैयार हूं बैठने के लिए, आपकी ख्वाहिश के ऊपर, हमारे मुखालफिन की ख्वाहिश के ऊपर, लेकिन खुदा के लिए ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का मुकाबला हाँ आप जेलम के मशीन वाला नंबर 1 की टीम के साथ तो ना करवाएं। हाँ अब ये जेलम की टीम तो नहीं है, ये खत्म नबूवत की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक प्लेटफॉर्म है अल्लाह के फजल से, दुनिया का। ये तौहीद की ताकत है, अहलुल बैत के दिफा की ताकत है, कुरान और सुन्नत की ताकत है। तो मेरे भाई ये जुल्म तो ना करें। तो आपके फिरकों में बुरा वक्त आया, हमारे साहब कराम पे बुरा वक्त आया, तो हमारे प्रॉफिट ने फ्रंट से लीड किया गज़वा हुनैन में, बुखारी मुस्लिम में आता है अनन नबी ला कदिब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं इसमें कोई शक नहीं। रट्स पड़ते हुए अकेले आगे बढ़े, 12,000 का लश्कर भाग गया था, सिर्फ 80 बंदे हुजूर के साथ थे। आपने एक मुट्ठी भरी कंकरों की काफिरों की तरफ फेंकी, अल्लाह ताला ने उनको अंधा कर दिया, फतह होगी। तो लीडर तो फ्रंट से लीड करता है। आज मुफ्ती मुनीर साहब का काम है ना वो कहे कि मैं मुफ्ती मुनीर बरेलियों का इमाम इंजीनियर, मैं तेरे से बात करने के लिए तैयार हूं, और वो भी उनकी ख्वाहिश के ऊपर, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। आजकल बीमार है, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। मैं तो समझता हूं ये आखिरी निशानी है, या ये है या बापा जानी, इसके बाद बरेलियों की कोई हालत नहीं रहनी, आपस में लड़ते रहेंगे, अभी भी लड़ रहे हैं, ये आखिरी 2 बंदे रह गए। मेरी बात याद रखिएगा, जा रहे मैं बरेलियों मैं 31 साल रहा हूं, देवबंद में रहा हूं, मुझे तो सब कुछ पता है। हाँ वो भी क्या दिन थे, हम भी एक दिन थे, आज हम देव हैं, जिन के भी देव हैं तफन्नुन के तौर पे। ना ना ना, आज देवबंद को वाला नहीं कहना है ना, देवबंद को सलूट है, देवबंद पूरा मकबा फिक्र उनके उलमा मेरे साथ खड़े हुए हैं, इल्मी इस्लाम मैं अब भी करूंगा। लेकिन अब वो मुझे, अगर आप मुझे कहें कि मैं मियां वाला वाकया बार बार सुनाऊं, खत्म, मैं ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूं, मियां वाला वाकया मैंने नहीं सुनाना। हाँ आपको जरूरत पड़े पुरानी वीडियो से ले लीजिएगा। ना ना, देवबंद ने जिस तरह मेरा साथ दिया सलूट। मैंने तो जो बनौरिया टाउन वाले मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती नईम साहब के रहमतुल्लाह ताला बेटे, उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा हमारे मदरसे में 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं 76 मुल्कों के। तो मैंने कहा मुझे सिक्योरिटी इशू ना हो तो मैं आपके मदरसे में आके आपका शुक्रिया अदा करूं। पिछले दिनों गांधी साहब हमारे उस्ताद को विजिट करवाया, तो अब वो वाले मामला ज़ाहिर है इस हवाले से अहले तशय्युअ तो पहले भी माशाअल्लाह ताला वो नॉन वायलेंट है। इस हवाले से आप देखें इमाम काबा के पीछे शिया नमाज पढ़ रहे होते हैं, बरेलवी नहीं पढ़ते। मुफ्ती आजम ईरान खामनाई साहब का फतवा है कि अगर सऊदी हुकूमत आपको जानबूझ के कहे कि हाथ बांध के नमाज पढ़ो क्योंकि वो हाथ खोल के पढ़ते हैं, तो आपने नमाज फिर भी इमाम काबा के पीछे पढ़नी है, और यहां से आपको पढ़ा के भेजते हैं उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ती। और यहां आपको ये पढ़ाते हैं कि इमाम रफ़ा दैन ना करे तो पीछे क्यों करते हो, और इमाम काबा रफ़ा दैन करे तो पीछे ना करो, तुम क्यों नहीं इमाम काबा के पीछे रफ़ा दैन शुरू करते? जी आपने इमाम को फॉलो करना है, तो यहां तुम्हारे ये गली महल्ले के इमामों को हम फॉलो करेंगे, हम उस इमाम को फॉलो करेंगे जिसकी खबर मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी इमाम की गलती का बवाल उस पे है, हमने सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़नी है। तो अल्लाह का शुक्र है इतनी टॉलरेंस आई है। तो अब मैं मजबूरन ये बात कर रहा हूं कि अगर देवबंद मकतब को कोई इस हवाले से डिस्कशन करनी है तो ठीक है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को लॉन्च करें। देखें मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीर साहब दोनों ने दुनिया के सबसे खतरनाक फितने इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला, वरना सबसे पहले 295C उनको मेरे पे काटनी चाहिए थी, उन्हें पता था कि गलत हो रहा है। जब बनौरिया टाउन से फतवा आ गया तो फिर तो किसी देवबंदी ने बोला ही नहीं था, वरना शायद मौलाना फजल रहमान साहब आपको टॉप पे नजर आ रहे होते, नहीं बोले। बल्कि उनसे जब नजर आती कौंसिल के बारे में पूछा गया सेनेट में, तो उन्होंने कहा मैं तो उसका हिस्सा ही नहीं हूं, उनसे जाके पूछे। ये उन्होंने बेसिकली थप्पड़ मारा था इन लोगों के मुंह पे कि खुद भुगतो जो तुमने इस किस्म का फतवा दिया, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को पता था कि ज्यादती हुई है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस दावत हक को इस हवाले से पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेंट एक हैसियत दे दी है। तो मैं इनकी ख्वाहिश के लिए कहता हूं कि फिर भी है, मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीर साहब को यहां बैठाऊंगा, उनके कदमों में बैठूंगा और उनसे गुस्ताखाना बातों के बारे में डिस्कशन करूंगा। मैं तैयार हूं, लेकिन ये कभी भी तैयार नहीं होंगे। क्यों? इन्हें पता है कि सही बातें कर रहे हैं। मसलन मुफ्ती मुनीर साहब को पता है कि जो कुछ ये देवबंद अहले हदीस के बारे में, शिया के बारे में कह रहे हैं ठीक कह रहा है, हमारे बारे में गलत कह रहा है, लेकिन देवबंदी कहते हैं बरेलियों के बारे में ठीक कह रहा है, अहले हदीस कहते हैं इन दोनों के बारे में ठीक कह रहा है। तो सारी कह रहे हो ठीक कह रहे हैं, 99 कदम तुसी भी किए मैंने। हाँ तो अल्लाह का शुक्र है मेरे नजदीक ये सारे मुसलमान हैं। और इस पूरे एपिसोड के बाद जिस तरह उलमा फिरकों के मेरे साथ खड़े हुए हैं, तो उसके बाद अब मेरी टोन भी इस हवाले से बदल जाएगी। अब तो कई एक साफी रात के साथ मैं आपको नजर आऊंगा जिन्होंने कई टीवी चैनल्स के ऊपर जिन्होंने मेरे खिलाफ पूरी मुहिम खड़ी की। तो लेकिन मैंने पहल की है, इसमें बताऊं जैसे उन्होंने किया मैंने सबको फोन किया। कल भी मेरे एक टीवी एंकर के साथ बात हुई, तो वो कहने लगा इंजीनियर साहब आपके साथ ज्यादती हुई है। तो मैंने कहा ठीक है। उनका ये आप जो हमारे सूफिया के बारे में इतनी बातें करते हैं, हम तो इन सारी चीजों को कुफ्रिया मानते हैं, उन्होंने कही नहीं। मैंने कहा फिर मेरा आपके खिलाफ खत्म। लेकिन आपने फिर आके कहना कि जिन लोगों ने इसका दिफा किया वो भी गलत है, बल्कि वो सूफी ऐसे कि उन्होंने कहा कि हम तो अहमद बरेलवी साहब को नहीं मानते। तो हमें आपने उनका हवाला नहीं पेश करना, अंदाजा करो। पीछे क्या बात रहेगी? मैंने पीर मेरे अली शाह साहब का जिक्र किया, उनका नहीं, उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया तो वो अल्लाह को जवाब देंगे, हम नहीं मानते, हम मोइनुद्दीन चिश्ती के मानने वाले। गाली मुक्की
مجھے تو لگتا ہے کچھ عرصے بعد غلام قادیانی کے ماننے والے بھی کہیں گے کہ ہمارا قادیانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے مال خود بھگتے گا، جن صاحب سے توڑے نالا. ہاں سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے اس پلیٹ فارم کی برکت سے. میں نے